हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम लोग यूपी बोर्ड्स के तो क्लास 12th फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और कुछ टाइम के बाद हम लोग इसमें केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी इंक्लूड करेंगे। तो चलिए चैप्टर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोग चैप्टर फर्स्ट के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट आपको पता है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र आपका चैप्टर है और फर्स्ट टॉपिक है इसमें आवेश। आवेश किसे कहते हैं? वैद्युत आवेश किसी पदार्थ या द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा है। अब देखिए, आपने पढ़ा होगा बचपन में, कोई भी पदार्थ है वो किससे मिलकर बना होता है? कणों से। और कण किससे मिलकर बने होते हैं? अणुओं से। और अणु किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणुओं से। तो पहले के साइंटिस्ट ये मानते थे कि परमाणु जो होता है वो किसी पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। पर उसके बाद परमाणु को भी 3 अलग अलग पार्ट्स में क्या कर दिया गया? डिवाइड कर दिया गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब इसकी डिस्कवरी के लिए एक फॉर्मूला आता है, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच, ये आप लोग याद कर सकते हो। ई से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। टे से थॉमसन, पे से प्रोटॉन, रे से होता है रदरफोर्ड, ने से होता है न्यूट्रॉन, जबकि चे से होता है आपका चैडविक। ठीक है, तो ये इन्होंने डिस्कवरी करी थी। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रॉन्स पे बात करते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन पर आपको पता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम चार्ज होता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स पर। और प्रोटॉन्स पर कितना चार्ज होता है? 1.6 प्लस का इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तो प्रोटॉन पर वही चार्ज सेम एज इट इज पॉजिटिव होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 0, यानी न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो हम आगे की तरफ चलते थे कि आवेश का एक फॉर्मूला होता है Q बराबर Ne। आवेश को रिप्रेजेंट करते हैं Q के साथ, Q से रिप्रेजेंट करते हैं आवेश को। और N क्या चीज है यहां पर? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E क्या चीज है यहां पर? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ठीक है, अब इसका हम मात्रक पे बात करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? देखिए, इसका मात्रक होता है आपका कूलाम। याद रखिएगा, इसका मात्रक क्या रहेगा? कूलाम। और रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे C से। ठीक है, अब इसकी विमा आप निकालना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में एक विमा जरूर आएगी। और विमा निकालने के लिए देखिए, सबसे पहली बात आपने पढ़ा होगा I बराबर Q/T। विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है, आवेश परिवर्तन की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब मुझे Q की विमा निकालनी है। Q बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू टी। I क्या चीज है? धारा। और धारा की विमा क्या होती है? एम्पियर। और इसकी कितनी रहेगी? A लिखते हैं ऐसे। धारा की विमा क्या होती है? A। और एम्पियर होता है इसका मात्रक। और समय की विमा क्या होती है? T। तो कितना आ गया? AT। यानी इसकी विमा कितनी रहेगी आपके पास? AT। तो आवेश की विमा हो जाती है AT। क्लियर है? तो हम चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं और बाकी आपको आगे इसकी डिटेल्स और दूंगा मैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो सिर्फ आवेश क्या होता है? एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होता है। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ एक और चीज पे हम चलते हैं, कॉन्सेप्ट है, ये न्यूमेरिकल्स में यूज होगा और इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये दोनों आपको दिख रहे हैं कि विपरीत आवेश है और विपरीत आवेश होने के कारण इनमें कैसा बल लगता है? आकर्षण बल। कैसा लगेगा?
आकर्षण बल। ठीक है, दूसरी बात, अगर समान आवेश होंगे एक जैसे तो इनमें कैसा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, इनमें कैसा लगेगा? प्रतिकर्षण बल। ठीक है, ये बात। इसके बाद अब जैसे देखिए हमने दोनों नेगेटिव उठा लिए, तो यहां पर भी देखिए दोनों समान चार्ज है, समान आवेश, तो यहां पर भी क्या होगा? प्रतिकर्षण बल आपका लगेगा। ठीक है, अब आप इसे ऐसे समझ सकते हो जैसे कि आप ये समझिए, जैसे कोई लड़का है, अब वो क्या होगा? लड़की की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो लड़का अगर पॉजिटिव चार्ज है तो लड़की क्या होगी? नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या होगा? अट्रैक्ट होंगे। बट अब जैसे कोई लड़का है, अब वो लड़के की तरफ क्यों अट्रैक्ट होगा? क्योंकि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो दोनों क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे। ठीक है, तो लड़का और लड़की पॉजिटिव नेगेटिव, एंड लड़का लड़का पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी धनात्मक धनात्मक आपके माने जाएंगे। तो चलिए हम लोग एक दो सवाल करते हैं इस पर। तो चलिए हम लोग इस न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। देखिए इसने बोला है एक चालक पर इतने कूलाम ऋणावेश है, तो आवेश कितना दिया हुआ है आपको? सिंपल सी बात दिख रही है, 8 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। ठीक है, ये आपको आवेश दिया हुआ है, और बोला है ऋणावेश है, ऋणावेश बोला हुआ है। ठीक है, इसके बाद इसे बोला इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन अगर कभी भी बोले तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है, यानी अधिक या कम है, ये आपको बताना है। देखो पहली बात तो जब भी ऋणावेश होगा तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? अधिकता होगी। याद रखिए, आधा नंबर इसी चीज का है। अगर इलेक्ट्रॉन पर धनावेश है तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इतना क्लियर। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, आपने पढ़ा फॉर्मूला Q बराबर क्या होता है? Ne। तो अगर आपको N निकालना है तो कितना हो जाएगा? Q अपॉन E। Q का वैल्यू आपको पता है 8 इंटू 10⁻⁷। E का वैल्यू आपको पता है कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। E का वैल्यू फिक्स है, यही वैल्यू आप हमेशा लगाओगे। अब देखिए पॉइंट हटाए तो कितना आ गया? 0। इस पॉइंट को हटा के ऊपर 0 लग जाता है। और देखिए 16 पंजे क्या होता है? 80। ये माइनस है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस। और 19 में से 7 गए तो कितने बचे? प्लस का 12, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा। अब ऋणावेश था तो इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही होगी? अधिकता हो रही होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए यहां पर लिखा है धातु के टुकड़े पर इतने नैनो कूलाम आवेश स्थापित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करने होंगे, ये आपको दिया हुआ है। तो Q बराबर कितना दिया हुआ है? देखिए प्लस का 1 नैनो कूलाम, ये आपको दिया हुआ है। अब देखिए ये नैनो है, बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा कि नैनो क्या होता है। देखिए कन्वर्जन होता है कुछ, आपको याद रखना है, मिली, माइक्रो, नैनो और पीको, ये आप याद रखिए। अब मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, 3-4 बार आपको बोलना है, उसके बाद आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अब देखिए मिली में होता है 10⁻⁻3, इसमें होता है 10⁻⁻6, इसमें होता है 10⁻⁹, और ये हो गया -12। अब देखिए 3 का टेबल चल रहा है, 3 एकम 3, 2 6, 3 3 9, 3 चौक 12, ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हो। 1 मिलीमीटर में कितने होते हैं? 10⁻³ मीटर। 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁶ मीटर। इस तरह से आप बदल सकते हो। मिली जहां भी मिलेगा आपको m लिखा हुआ मिलेगा, माइक्रो में म्यू लिखेगा, नैनो को n और पीको को p। कुछ और भी होते हैं काम के आपके, एक होता है इसके ऊपर सेंटीमीटर, इसको आप लिख सकते हो 10⁻⁻²। एक और चीज होती है एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम में इतना होता है। देखिए अब ये देखो, ये आपको अगर न्यूमेरिकल्स करने हैं तो ये आपको याद होने ही चाहिए। न्यूमेरिकल्स में इनका बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है, क्योंकि इनके बगैर न्यूमेरिकल्स नहीं। तो देखिए आप लोग, ये आप लोगों ने समझ लिए होंगे अच्छे से मुझे लगता है। इसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ। देखो Q बराबर आपको दिया हुआ 1N,
n का मतलब नैनो, नैनो को कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा 1 × 10 की पावर माइनस का 9 कूलम। ठीक है, अब Q बराबर कितना होता है आपके पास Ne, और n बराबर अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा Q/E। Q का वैल्यू आपको दिया है 1 × 10 की पावर माइनस का 9, और E का वैल्यू दिया हुआ है आपको 1.6 × 10 की पावर माइनस का 19। ठीक है, अब देखिए पॉइंट हटाए तो कितना आ गया 0, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, माइनस का ऊपर जाके प्लस, तो 19 में से 9 गए तो कितने बचे आपके पास प्लस के 10। ठीक है, अब देखिए 8 से 5 को डिवाइड करते हैं, यहाँ पर करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो पॉइंट लगा के 0, 8 6 48, और बचा कितना आपके पास 2, फिर 0 लगाया, 8 दूनी 16, बचा कितना 4 0, 8 पंजे 40, तो ये पूरा का पूरा कट गया, तो कितना है 0.625 इंटू 10 की पावर प्लस का 10। अब एक सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना होता है नंबर्स को, तो ये पॉइंट हमेशा एक नंबर छोड़ के आना चाहिए। तो यहां पर आपको क्या करना है, इसको इधर की तरफ लेके जाना पड़ेगा, और जब भी पॉइंट राइट हैंड की तरफ जाए तो पावर चढ़ेंगी माइनस की, तो 6.25 इंटू 10 की पावर कितने प्लेस खिसका -1, एक प्लेस खिसका तो -1, अगर लेफ्ट हैंड पे जाएगा तो +1। इतनी बात आप ध्यान रख सकते हो। अब देखिए मल्टीप्लाई पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 10 में से 1 गया तो कितना बचा आपके पास प्लस का 9। क्लियर है, तो ये आपका 2 न्यूमेरिकल्स थे। अब कल को हम चलते हैं कूलम्ब्स लॉ की तरफ, और इसको आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा जरूर। हैव अ नाइस डे।